ये रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया। चलिए 10 ICSE है, ठीक है। So the topic is selection of term of AP. Selection of terms of AP. Done. तो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ एपी। तो चलिए क्वेश्चन है, इसके ऊपर तो थोड़ा बहुत हम लोगों ने लास्ट क्लास किया था, तो सीधा क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं, है ना? ठीक है, तो चलिए सीधा क्वेश्चन से शुरू किया जाए। तो क्वेश्चन है द सम ऑफ द फर्स्ट 3 terms, first 3 terms of an AP is 33 if the product of the first and the third term exceeds the second term by 29. Find the AP. चलिए जल्दी स्टूडेंट्स, वार्म अप क्वेश्चन है, जल्दी से करिए। The sum of first 3 terms of an AP is 33 if the product of the first and the third term exceeds the second term by 29. Find the AP. चलिए जल्दी एवरीवन, फटाफट। चलिए स्टूडेंट जल्दी जल्दी जल्दी। सोल्यूशन मुझे व्हाट्सएप मत करिए, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरे पास अभी फोन नहीं है मेरा। तो सोल्यूशन जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा मुझे, ठीक है? सिर्फ हाथ उठाइएगा आप। चलिए हाथ उठा लीजिए जिनका जिनका सोल्यूशन आ गया है। जिनका जिनका सोल्यूशन आ गया है वो हाथ उठा लें। आदित्य, पार्थ, मुबा, फातिमा, प्रज्ञेश, रोमिक, सैफ, तनिष्का, आप लोग का सोल्यूशन नहीं है। सैफुद्दीन, आप तो बाबू आप तो आ रहे हैं ना ऑफलाइन क्लासेस? सैफ, आप तो ऑफलाइन क्लासेस आ रहे हैं ना? हाँ ऑनलाइन करेंगे। क्या? कुछ दिनों के लिए ऑनलाइन करूंगा। क्यों? घर में थप्पड़ रेनोवेशन का खाओगे काम। मेरे से? ऑफलाइन क्लासेस आओ, एकदम ऑफलाइन क्लास आओ, 100 विदाउट अ डाउट। चलिए रोमिक, आंसर क्या है? सर मेरा एपी आया 2, 11, 20 और सर फिर इतना
11 और 20 और 29, क्योंकि 4 टर्म है ना, नहीं 3 ही टर्म है। ठीक है, 2 11 20 ही आएगा। हाँ ठीक है, कैसे किए रोमिक बताइए। सर हम पहला 3 टर्म लिए a माइनस डी, ए और a प्लस डी। ठीक है, वो जो 3 टर्म लेना था वो रोमिक ने ले लिया, क्योंकि हमको वो 3 टर्म एपी में है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, तो वो 3 टर्म एपी में है, तो ले लिया आपने a माइनस डी, ए और a प्लस डी। सही बात है, क्योंकि एपी में तो यही 3 टर्म है, ए प्लस डी, ए माइनस डी, तीनों के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम है, तो तीनों टर्म का सम मतलब एडिशन कितना दिया हुआ है 33, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ये देखिए डी डी कट गया, प्लस डी माइनस डी, क्या बच गया 3a इज इक्वल टू 33, यहाँ से a की वैल्यू आ गई 11। इसके बाद क्या किया रोमिक? सर इसके बाद वो प्रोडक्ट बोला था फर्स्ट और लास्ट का, तो a माइनस डी, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, तो बोलो। a माइनस डी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस डी इज इक्वल्स टू। सही बात है, प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट का, तो ये फर्स्ट और ये लास्ट का प्रोडक्ट किया, और वो कितना है, वो है द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म एक्सीड्स द सेकेंड टर्म। वो सेकेंड टर्म से, इसका प्रोडक्ट सेकेंड टर्म से, सेकेंड टर्म क्या था, ए था, उससे बड़ा है। कितना बड़ा है 29, तो किधर 29 ऐड करेंगे रोमिक? सर ये RHS में, RHS में 29 ऐड करेंगे। किसको हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, 16 11 से 5 बड़ा है, तो 5 कहाँ ऐड करेंगे, 11 में, क्योंकि 16 5 बड़ा है। वैसे ही कह रहा था कि ये बड़ा है इससे, कितना बड़ा है 29, तो 29 कहाँ ऐड किए इसमें, क्योंकि ये बड़ा है। ठीक है, चलिए ये सबको समझ में आया है, सैफ समझ में आया ये चीज? सैफ ये चीज समझ आई है कि नहीं आई है? सैफ आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ सर। ये चीज समझ में आया है कि नहीं आया है? हाँ सर। सच बोलो। हाँ सर। चलिए a माइनस डी, ए, अरे यार, a माइनस डी, ए प्लस डी, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस 29। ये तो फॉर्मूला होता है ना, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे रोमिक, a की वैल्यू तो 11 पता है ना, बस पुट कर देंगे ना। यस सर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर मतलब 121 माइनस डी स्क्वायर जो पता नहीं है, और ये हो जाएगा 11 प्लस 29 मतलब 40। तो यहाँ से डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, डी स्क्वायर को इधर भेज देते हैं और 40 को इधर, तो 121 माइनस 40, तो ये हो जाएगा मेरा 81 इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर। इसका मतलब डी की वैल्यू आ गई मेरी प्लस माइनस अंडर रूट 81, तो कितना हो जाएगा 9, अंडर प्लस माइनस 9। बस उसके बाद जब डी मिल गया और ए मिल गया तो कहानी बड़ी आसान है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरा, एक बार हमको क्या निकालना था, a माइनस डी और a प्लस डी, तो मेरा एपी में क्या था, a माइनस डी था, a था, और a प्लस डी एपी में था। ठीक है, तो a की वैल्यू तो 11 पता चल चुकी है, d की वैल्यू आ गई पहले 9, तो 9 पुट कर देते हैं, तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ पे 20 हो जाएगा। एक बार d की वैल्यू -9 भी पुट कर देते हैं, तो a तो 11 पता है, तो -9 करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20। कैसे दिखा दे रहा हूँ, a माइनस माइनस 9, तो a तो हमारा कितना है 11 माइनस माइनस प्लस 9, तो ये कितना हो गया 20, और यहाँ कितना आ जाएगा a मतलब 11 माइनस 11 प्लस d की वैल्यू -9 ले लिए, तो यहाँ पे 2, तो आंसर सेम ही आया। चाहे आप 2 11 20 लिखिए या 20 11 या 2 लिखिए, दोनों बात बराबर ही, आंसर क्या आ रहा है 2 11 20। चलिए एक और क्वेश्चन करिए स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग सम ऑफ एपी में बढ़ेंगे। कह रहा है k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 कॉमा 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 कॉमा 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। ठीक है, ये जो तीनों टर्म्स हैं, ये तीनों टर्म जो हैं ये एपी में है, ये तीनों एपी में कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव लगातार, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं एपी के। ठीक है, लगातार आने वाले टर्म्स। ठीक है, ये तीनों, तो बताइए के की वैल्यू क्या होगी, के क्या होगा? ये तीनों एपी के कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, लगातार आने वाले टर्म्स,
तो बताइए k की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से स्टूडेंट फटाफट। ये तीनों एपी के कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं। जल्दी जल्दी एवरीवन, 1 मिनट दे रहा हूं। सृष्टि कांडी को भी ऑफलाइन बुलाना होगा। चलिए अच्छा बात हुई आपकी, तो मैं भी कॉल करेंगे। स्टूडेंट्स एम आई ऑडिबल? Yes, sir. है ना, चलिए बढ़िया। तो बताइए आंसर बताइए, जिससे पूछूंगा हाथ उठा लीजिए, हाथ उठा लीजिए। प्रज्ञेश, प्रज्ञेश माइक ऑन करिए। यस सर। चलिए आंसर बताइए प्रज्ञेश, क्या होगा, के की वैल्यू क्या होगी? आप मान लीजिए अगर के की वैल्यू नहीं निकाल पाए आप, तो कैसे निकाल सकते हैं? ये मेरी तीनों के टर्म वैल्यू 4 आई है। कैसे आएगी प्रज्ञेश, कैसे आएगी 4? सर ये a प्लस बी इज इक्वल a माइनस बी इज इक्वल टू b माइनस सी करा मैंने। a माइनस बी इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा प्रज्ञेश, ठीक है। एक एपी लिख रहा हूँ बाबू, 4 8 16, सॉरी 4 8 16 नहीं 4 8 14 18, है ना प्रज्ञेश? ये एपी में है, ये एपी में है बाबू? नहीं क्यों? सर, डिफरेंस अलग है। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 4 यहाँ पे 6 और यहाँ पे फिर से 4, है ना? 4। सही बात है, ये एपी में नहीं है, सही है, बहुत बढ़िया, सही बात है। तो ये एपी में नहीं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस नहीं है। तो 4 8 12 और 16 ये एपी में है। यस सर। डिफरेंस कितना है? 4 4 की -4, 4 डिफरेंस है। तो यही तुमने गलत किया। देखो तुम कह रहे हो कि सर, यहाँ पे देखो मैं स्क्रीन थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ ताकि तुम लोग को एक स्क्रीन पे नजर आए। तुम कह रहे हो कि सर k² प्लस 4k प्लस 8, पहला वाला को यहाँ लिख दिया, दूसरा वाला को यहाँ लिखूंगा 2k² प्लस 3k
प्लस 6, तुम कह रहे हो ये एपी में है, तीसरा वाला को यहाँ लिखूंगा 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, तुम कह रहे हो कि ये तीनों टर्म्स एपी में है तो इनका डिफरेंस सेम आएगा। तो बाबू तुम इससे इसको माइनस कर रहे हो, लेकिन तुम यहाँ क्या करते हो एपी में, तुम ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड, ये फोर्थ, तुम क्या करते हो, तुम सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हो, मतलब तुम b माइनस ए करते हो और तुम c माइनस बी करते हो, तब तुम्हारा कॉमन डिफरेंस निकलता है। तो सही बात है, तो तुम सबसे पहले b माइनस ए करोगे तो कितना हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 माइनस k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8, है ना। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या है, अच्छा ये जो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा, सही बात है, वो इन दोनों के बीच में जो कॉमन डिफरेंस आएगा उतना ही आएगा क्योंकि एपी में है और कॉमन डिफरेंस तो सेम होता है एपी में, तो ये इक्वल टू हो जाएगा, ये पूरा इक्वल टू हो जाएगा जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा, इन दोनों का। ये समझ में आ रहा है प्रज्ञेश आपको? यस सर। तो ये हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 7 माइनस, अब देखो अब क्या माइनस होगा, तुम क्या करते हो, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, तुम थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करते हो, तो सेकंड टर्म कितना हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6। ये सबको क्लियर है आदित्य पार्थ? यस सर। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 माइनस k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 8 इज इक्वल्स टू हो जाएगा, अब इधर करते हैं तो ये हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 7 माइनस 2k स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस, क्योंकि माइनस है ना आगे में, तो ये हो जाएगा माइनस 3k माइनस 6। चलिए सॉल्व कर देते हैं, 2k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर 3k माइनस 4k माइनस k प्लस 6 माइनस 8 माइनस 2 इक्वल टू आ जाएगा इधर 3k स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर k स्क्वायर 4k माइनस 3k प्लस k 7 माइनस 6 1। चलिए k स्क्वायर भी खत्म क्योंकि इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, एक इधर जाएगा खत्म हो जाएगा। एक काम करते हैं, माइनस k को इधर ले आते हैं और 1 को इधर लेके चले जाते हैं, तो माइनस k प्लस k, तो ये हो जाएगा, सॉरी मेरा 2k, एक सेकेंड, ये हो जाएगा मेरा 2k इज इक्वल्स टू, और माइनस 1 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 3, तो k की वैल्यू तो आ गई मेरी माइनस 3/2। क्या आंसर आ रही है बाकी लोगों की k की वैल्यू? सही किया है ना? सर 0 आ रहा है के का वैल्यू सर, हाँ, माइनस सर। 4 हाँ सर 0 आ रहा है। सर 4 था, 4 माइनस 6 था, 3k स्क्वायर इज इक्वल प्लस 4k प्लस 4 सर नीचे। ओ अच्छा, यहाँ पे -1 कर प्लस, दिया सर आप। अच्छा यहाँ पे हम 7 कर दिए ना, यहाँ पे 4 था हाँ, ना। तो 4 होगा। हाँ ठीक 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 ठीक, ये 4 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 6, तो ये -2 हो जाएगा, तो -2 भी कट जाएगा। यस सर। ओ तो 2k इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, 2k इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो k की वैल्यू 0 हो जाएगी, करेक्ट। ठीक है, चलिए, सो वी आर डन विद सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ एपी एंड वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू सम ऑफ एपी। सम ऑफ एपी, लास्ट क्लास में हमने सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ एपी काफी सारा कर लिया था, आज अब हम शुरू करेंगे सम ऑफ एपी। सम ऑफ एपी जो है ना, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, ठीक है, और एक बड़ी अच्छी चीज क्या है इसके साथ कि ये आया कहाँ से है, तो सम ऑफ एपी जो है, अच्छा कौन बता सकता है कि सम ऑफ एपी, ठीक है, मतलब डिराइव अपनी जगह पे, लेकिन कंक्लूड कैसे हुआ था, कैसे आया था सम ऑफ एपी? सर एक एपी लिए थे और हम्म, उसी को पलट दिए थे और दोनों को ऐड कर दिए थे एक एपी लिए थे, उसको क्या किए थे? सर, मतलब रिवर्स कर दिए थे उस तरफ से, लास्ट टर्म उसका फर्स्ट टर्म बना दिए थे। हाँ ठीक है, हाँ फिर? और सर उसको ऐड कर दिए थे। तो फिर? सर फिर एन का टर्म्स में लेके आ गए तो हो गया। फिर? सर और ज्यादा नहीं जानते हैं। वो तो तुम डिराइवेशन बता रहे हो। देखो सबसे पहले एपी जो सम ऑफ एपी जो आया था ना, ठीक है, ये एक ऑब्जर्वेशन से आया था, डिराइवेशन आप गलत नहीं बता रहे, ठीक है, डिराइवेशन करने की अपने को रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है, क्योंकि इसका ऑब्जर्वेशन बहुत प्यारा है, इसलिए इसका डिराइवेशन करने की जरूरत नहीं है। डिराइवेशन हम क्यों करते हैं? ताकि याद रहे। देखो इसका ऑब्जर्वेशन कैसे आया था, 1
+2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 कितना होता है? 55। 55। देखो इसको सम ऑफ एपी से कैसे निकालते हैं? कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? 10। तो 10/2 फर्स्ट टर्म क्या है? 1 प्लस लास्ट टर्म क्या है? 10। यही आंसर हो जाएगा तुम्हारा। ये हो जाएगा 5 × 11, देखो 55 आ गया। ये इस ऑब्जर्वेशन से आया था पहली बार, ठीक है। और उसके बाद तो फिर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इसका डिराइवेशन जो है वो साफ लगता है कि फैब्रिकेटेड है। जो तुमने बोला कि पहले हम सम करते हैं कि एक एपी है ए, उसमें ऐड कर दिए a + d, फिर प्लस a + 2d, फिर ऐसे a + 3d, फिर a + 4d, ऐसे ऐड करते चले गए। कहां तक गए? तो a + n - 1 × d, जो मेरा लास्ट टर्म होता है एपी को। उसके बाद सम ली और इसका एक बार रिवर्स भी कर दिए। सही बोल रहे हैं आप। a + n - 1 × d प्लस a + n - 2 × d, फिर a + n - 3 × d, ठीक है। ऐसे करते करते और a तक गए। उसके बाद दोनों को ऐड कर दिए तो सब कुछ जो है वो आपका कटा जाएगा, और आपका जो है वो क्या हो जाएगा? 2a + n - 1 × d जो है वो आपका रिपीट फॉर्म में आ जाएगा, तो वहां से कंक्लूड हो जाएगा। तो ये तो आप सही कह रहे हैं, ये तो डिराइवेशन हो गया। लेकिन इसका डिराइवेशन से ज्यादा अच्छा इसका ऑब्जर्वेशन याद करना है कि नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2, 10 टर्म थे। आपको पता है 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15 + 6 21 + 7 28 + 8 36 + 9 45 + 10 55 होता है। और अगर आप इसको यहाँ से ऑब्जर्व करिए तो आपका आंसर 55 आ जा रहा है। यहाँ से सबसे पहली बार इस एपी का प्रोपोजिशन को ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है। तो सम ऑफ एपी होता है, सम ऑफ एपी होता है ए नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 × फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, बस यही होता है। कई बार आप देखेंगे ये वाला फॉर्मूला n/2 2a + n - 1 × d, तो इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है यही चीज। नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 × फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, है यही चीज। कैसे? तो चलिए दिखा देते हैं आपको। आप नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 फर्स्ट टर्म, कभी कभी आपको लास्ट टर्म नहीं पता होता है, तो आप लोगों ने एपी के चैप्टर 1 में पढ़ा था कि कैसे हम निकालते हैं लास्ट टर्म ऑफ एपी। तो लास्ट टर्म ऑफ एपी होता है a + n - 1 × d, ये तो हमने डिराइव भी किया था, ठीक है। तो ये देखिए ये हो गया आपका n/2 a + a 2a 2a + n - 1 × d, और यही देखिए यही फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो एक्चुअली आप कभी कभी लास्ट टर्म आपको पता नहीं होता है, तो आप लास्ट टर्म की जगह पे आप क्या कर देते हैं? आप लास्ट टर्म की जगह पे ये लिख देते हैं। वरना सम ऑफ एपी जो होता है वो होता यही है, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 × फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर, मतलब ये वाला फॉर्मूला तब होगा जब लास्ट टर्म पता हो। हाँ, जब लास्ट टर्म पता होगा तो आप सिर्फ यही फॉर्मूला देखो। अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि अभी हम जैसे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक वेबजी का एपी पे आया हुआ क्वेश्चन है, एक सर्कल है, एक सर्कल है। चलिए करिए सारे लोग। एक सर्कल है, लिखिएगा जरा क्वेश्चन। दिस सर्कल इज डिवाइडेड इनटू n सेगमेंट्स। ये वेबजी का आया हुआ सवाल है, वेस्ट बंगाल जॉइंट का, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम का, ठीक है। सो दिस सर्कल इज डिवाइडेड इनटू n सेगमेंट्स। ये सर्कल को n सेगमेंट्स में हमने डिवाइड किया है। ध्यान से लिखिएगा सारे लोग, ठीक है। तो इस सर्कल को हम लोगों ने n सेगमेंट में डिवाइड किया है, ठीक है। और जो पहला सेगमेंट है उसमें जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 8 डिग्री। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये देखो एक सर्कल है, ठीक है। ये देखो एक सर्कल मैंने बना दिया और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं, और ये जो डिवीजन हुआ है ना, ये जो n सेगमेंट्स हैं जिसमें ये सर्कल डिवाइड हुआ है, ये सारे सेगमेंट्स एपी में है। n सेगमेंट्स आर इन एपी। ये जो सर्कल जो हमने n सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, कुछ कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, ये सेगमेंट्स एपी में है। व्हाट डज दिस मीन? तो अब जैसे लेट सपोज कि ये एंगल कुछ होगा, तो लेट सपोज ये एंगल होगा अल्फा, तो हम लोगों ने अल्फा में मान लो 10 डिग्री ऐड कर दिया, तो ये एंगल हो गया आपका, ये एंगल हो गया आपका अल्फा प्लस डी, अल्फा प्लस 10। फिर देखो ये थोड़ा बड़ा हो गया, अब इससे थोड़ा और बड़ा, तो ये एंगल हो गया आपका अल्फा प्लस 20, क्योंकि एपी में है। ये देखो ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा आपका अल्फा प्लस 50, अल्फा प्लस 50, क्योंकि एपी में है। ये देखो ये थोड़ा और बड़ा हुआ, अब इसके बाद वाला और थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये देखो और बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया, और ये देखो ये आखिरी वाला सबसे बड़ा हो गया। तो ये सारे एपी में कह रहा है कि ये जो सेगमेंट्स जो हमने डिवाइड किए हैं, ये सारे सेगमेंट्स एपी में है, इसके एंगल। तो ये जो सेगमेंट्स में हमने इस सर्कल को डिवाइड किया, इसका जो पहला एंगल है
वो दिया है, पहला जो एंगल है वो दिया है 8 डिग्री, ठीक है, 8 डिग्री नॉट 80 डिग्री, 8 डिग्री 8 डिग्री, और आखिरी एंगल जो nth है, nth सेगमेंट है, उसका आखिरी एंगल दिया है 72 डिग्री, 72 डिग्री। तो बताइए मेजरमेंट ऑफ सेवेंथ एंगल, सेवेंथ सेगमेंट, मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ सेवेंथ सेगमेंट, सातवां सेगमेंट में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, ये पूछ रहा है। एक सर्कल है, उसको क्या किया कि कुछ n सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, और वो सेगमेंट जो है वो एपी में है। जो पहला सेगमेंट है वो 8 डिग्री का है, और जो आखिरी सेगमेंट है वो 72 डिग्री का है। तो सेवेंथ सेगमेंट का एंगल क्या होगा? चलिए जल्दी स्टूडेंट्स, जल्दी 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 स्टूडेंट्स, बच्चा लोग फटाफट। दो मिनट, इसके बाद भी क्लास आपका? आज टफ है तेरा रूटीन। चलिए जल्दी स्टूडेंट्स, इसका केमिस्ट्री भी आपका। ये है उज्जवल 104, सुधांशु 96 और वैभव 72। ऐसा किया होगा, पढ़ा नहीं है। चलिए हाथ उठाइए आंसर बताने के लिए। हाथ उठाइए स्टूडेंट, एक का भी आंसर नहीं आ रहा है। सिर्फ एक का आंसर आया है। ओनली अर्पिता, शर्म आना चाहिए। अनन्या नहीं आ रहा है आंसर? नहीं सर। अर्पिता आंसर बताइए। सर 56 डिग्री आ रहा है। बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया, बाकियों को डूब मरना चाहिए। चलिए देखिए कैसे करेंगे। सर्कल लिया है ना, n सेगमेंट्स में, सारे लोग फोकस करिए, n सेगमेंट्स में डिवाइड किया सर्कल ने, ठीक है। पहला एंगल है 8 डिग्री, ध्यान से सुनिएगा। एक चीज बताइए, एक सर्कल में टोटल एंगल कितना होता है? एक सर्कल में टोटल एंगल कितना होता है स्टूडेंट्स? एक सर्कल में टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। तो बोल क्यों नहीं रहे हो? 360 डिग्री एक सर्कल में।
अरे बाबू इसको n सेगमेंट्स में डिवाइड करो किसी सर्कल को, उसको एकदम छोटा छोटा, एकदम छोटा छोटा, एकदम छोटा छोटा लीजिए, और छोटा और छोटा, एकदम छोटा छोटा, है ना, एकदम छोटा छोटा सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया सर्कल को, एकदम छोटा छोटा, ठीक है, एकदम छोटा छोटा सर सेगमेंट में हम सर्कल सारे सेगमेंट्स का इंटरनल एंगल मिला, मतलब एक सर्कल लिए, एक सर्कल लिए, ठीक है, और उसको एकदम छोटे छोटे सेगमेंट्स में भी डिवाइड अगर कर दो, एकदम छोटे छोटे सेगमेंट्स में भी डिवाइड कर दो, एकदम छोटे छोटे सेगमेंट्स में भी डिवाइड कर दो, ठीक है, एकदम छोटे छोटे सेगमेंट्स में भी डिवाइड कर दो, तो उसका सारा एंगल मिला के कितना होगा? 360 डिग्री। 360 डिग्री। इसका मतलब क्या है, हमको ये पता चल गया कि कितने भी एंगल्स हो, मुझे नहीं पता कि कितने एंगल्स है, शुरुआत 8 से हो रही है, ऐड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, और खत्म कितना पे हो जा रहा है? 72 पे, और ये सारे मिला के कितने हो जाएंगे? 360 डिग्री। ये क्लियर है सबको? यस तो मतलब सम ऑफ एपी लग गया, अभी जस्ट बताए सम ऑफ एपी, नंबर ऑफ टर्म्स हमको पता ही नहीं है कि कितने सेगमेंट्स में डिवाइड किया, n डिवाइडेड बाय 2 इनटू फर्स्ट टर्म 8 पता है, लास्ट टर्म 72 पता है, इज इक्वल्स टू कितना है? 360 दे दिया है। क्यों? क्योंकि सम ऑफ एपी 360 होगा, सारे एंगल्स मिला के कितने होंगे? 360 होंगे, मतलब सम ऑफ एपी 360 पता है, ये हो जाएगा आपका 80 काटेगा इसको 40 बार में, 40 डिवीजन में जाएगा, n की वैल्यू आ गई 360 बाई 40, n की वैल्यू आ गई 360 बाई 40। ये देखिए 0 से 0 खत्म, ये हो गया 9, n की वैल्यू 9 आ गई, 9 डिग्री नहीं 9 आ गई, n की वैल्यू 9 आ गई, बस उसके बाद तो काम हो गया। कैसे काम हो गया? हमको फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, ठीक है, हमको निकालना क्या है? सेवेंथ टर्म। सेवेंथ टर्म का मतलब हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, सेवेंथ सेगमेंट निकालना है, सेवेंथ सेगमेंट प्रीवियस वाले लेक्चर में पढ़ा था, a प्लस 6d, यहाँ 7 रहेगा तो यहाँ पे 6d, याद है पार्थ? यस सर। है ना, सेवेंथ सेगमेंट निकालना है। आप देखो a तो पता है, a तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, d नहीं पता है, चलिए d निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे d? लास्ट टर्म पता है, लास्ट मतलब फर्स्ट चैप्टर का ही अभी इसमें क्वेश्चन करा रहे हैं अभी हम। 72 डिग्री लास्ट टर्म है, ये क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n भी पता है, a भी पता है, a कितना है? 8, n पता है 9, n निकाल चुके 9, n निकाल चुके 9 माइनस 1 8d, ठीक है, इज इक्वल टू 72, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 8 इधर जाएगा, हो जाएगा आपका 64 इज इक्वल टू 8d, 8 काटेगा 64 को 8 बार में, d की वैल्यू 8 आ गई, बस पुट कर दो 8 प्लस 6 इंटू 8, क्योंकि d भी मिल गया और a भी मिल गया, 8 6 48 प्लस 8 56 डिग्री आंसर। क्लियर सबको? प्रज्ञेश क्लियर है? रोमिक यस सर, क्लियर है। आवाज आ रही है तुम लोगों को मेरी? यस सर। विशाल, राहुल, यस सर। है ना? समझ में आया है? सर आपकी आवाज कट रही है। समझ में आया बाबू? सर आपकी आवाज कट रही है। वो सुनना समझ में आया कि कैसी है?
बाबू अभी भी मीटिंग कनेक्टेड ही है। आप लोगों को समझ में आया सोल्यूशन? अभी आवाज आ रही है आप लोगों को ठीक से? हाँ सर, अब आ रही है आपकी आवाज। अनन्या समझ में आया था सोल्यूशन? हाँ सर, आ गया था। ठीक है चलो ठीक है, लेट्स कॉल इट अ डे स्टूडेंट्स। अभी आप लोगों की केमिस्ट्री क्लास होगी, ठीक है।